आपसे विनती है, जो भी लोग खड़े हैं, आपको कहाँ पर भी प्लेस मिलती है बैठ जाओ। डोंट मिस टुडेज मैसेज। ये एक प्रॉफिटिक मैसेज होगा आज का दिन। आपको जहाँ कहीं भी जगह मिलती है बैठ जाइए, कहाँ पर भी बैठ जाइए। मैंने परमेश्वर के लोगों को ज़मीन पर बैठ के सुना है, और आप लोग को तो कारपेट मिल रहा है, हम लोग ऐसे ही बैठ जाते थे। आपको जहाँ कहीं भी मिलता है बैठ जाओ, सोचो मत। ओके, हम एक गीत गाएंगे, देन 9:15 राइट, 9:15। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप यू जीसस। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। Close your eyes and please look unto the Lord. I worship you, my Lord. God of heaven, I worship you. स्वर्ग के प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। I worship you, Lord. Move in this place, I pray. इस स्थान पर चल खुदा। Thank you, Jesus. हे परमेश्वर, आज हम वो नहीं सुनना चाहते जो हमारे दिमाग में है। आज हम वो सुनना चाहते हैं जो आपके दिल में है। Speak to me. Speak to us. Change lives. जिंदगियों को बदल।
जिंदगियों को बदले। शोलापुर एक ऐसा स्थान बने जहां पर परमेश्वर का भय हो। ये वैसी प्लेस बने जहां पर लोग जो कहते हैं वैसे हो। Remove every acting, Lord. Remove every double nature in our churches and give us a transparent nature, Lord. Bless us. Thank you for everything, Lord, you done. आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हम अपने हाथों को उठा के उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु हमारे लिए अपनी जिंदगी को देने के लिए। हम आपको महिमा और आदर देते हैं। हम इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आज के वचन को शुरू करने से पहले आपको कुछ बोलना चाहता हूं। बुरा मत मानिए। नम्रता से करेक्शंस को लेना सीखें। चलती हुई सभा में फोन यूज न करें। ओके? आई एम वॉचिंग यू फ्रॉम लास्ट 2 days। आप में से कुछ लोग चलती हुई सभा में फोन यूज कर रहे थे। इज दिस अ ऑनर ऑफ गॉड्स वर्ड? क्या ये परमेश्वर के वचन को आदर है? मैं आपको अपने चर्च की एक सुंदरता बताता हूं, जीसस लाइफ की। हमारी कलीसिया में 3 ब्रांचेस में फोन निकालना अलाउ नहीं है। अगर आपको इमरजेंसी होती है, आप फ़ोन लेके चर्च के बाहर जाके बात करके अंदर आके बैठ सकते हो। बट इन आवर चर्चेस नो चिट चैट अलाउड। अब आप कह सकते हो ब्रदर, तो फिर वचन हम लोग प्रोजेक्टर लगाते हैं कि जो हार्ड कॉपी लेके आते हैं बाइबल की, वो अपनी अपनी बाइबल में ओपन कर सकते हैं। लेकिन जो बाइबल नहीं लेके आते, वो मोबाइल नहीं ओपन करेंगे, वो प्रोजेक्टर पे देखते। मुझे लगता है हमें एक ऐसी पीढ़ी बनना चाहिए जो परमेश्वर के वचन का आदर करे। आप धन्यवाद दो, मैं आपका पास्टर नहीं हूं। आई एम नॉट पास्टर, योर पास्टर। अदरवाइज आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। आई सॉ इन मॉर्निंग, मैं सुबह के सत्र में भी देख रहा था, शाम को भी देख रहा था, सम यूथ, सम यंग पीपल फ़ोन लेके बैठे थे। ट्रस्ट में, आपका मैं पास्टर नहीं हूँ, नहीं तो मैं आपको वादा करता हूँ मैं आपका फ़ोन बॉम्बे ले जाता। मस्ट बी अ जनरेशन हु ऑनर गॉड्स वर्ड। आमीन। जब भी आप चर्च में आते हैं, बहुत डिसिप्लिन के साथ आएं। याद रखें, ये खुदा का हैकल है। सदैव उसका नाम उसमें बसा हुआ रहता है। इसलिए यीशु ने कहा, मेरे घर को व्यापार का केंद्र न बनाओ। ओके? तो आपकी आज एक जिम्मेदारी है, अगर आप कभी भी देखें आपका बाजू वाला फ़ोन यूज़ कर रहा है, बड़ी नम्रता से उसे कहिए, सर फ़ोन अंदर रखिए। ओके? करेंगे इतना? आज हमेशा पूछा जाता है, आज भी किसी ने मुझसे पूछा, भैया आप दोबारा कब आएंगे? माई आंसर इज सेम, वी विल मीट इन गॉड्स टाइम। हम परमेश्वर के समय में मिलेंगे। राइट? उसका समय खूबसूरत समय होता है। और हमेशा याद रखिए,
आप सबके लिए कभी ब्लेसिंग नहीं बन सकते। आई एम नॉट नेगेटिव, बट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। आप सबके लिए आशीष नहीं बन सकते। आप उनके लिए आशीष बन सकते हैं जिनके पास आपको परमेश्वर भेजे। आपने देखा परमेश्वर ने यीशु को सारे नेशंस के लिए क्रूस पे मारा, लेकिन वो आया सिर्फ इजराइल में। कभी 300-400 किलोमीटर के दायरे से वो कभी बाहर नहीं गया। हैव यू नोटिस्ड? इवन आप पढ़ के देखिए बाइबल, यीशु कभी अपनी सेवकाई के बाद कभी उसने यरूशलेम में स्टे नहीं किया। एंड हैव यू नोटिस्ड, जिस रात उसने स्टे किया उस रात वो अरेस्ट हुआ। रीड इट। जिस रात वो वहां रहा उसी रात वो पकड़ाया गया। ही बेट्राइड। मैं आपको जाते जाते एक होमवर्क देके जाता हूं। स्टडी द लाइफ ऑफ जीसस। यीशु के जीवन के बारे में पढ़े। टाइम ऑन योर सेल फोन्स, अपने मोबाइल में, रील्स में अपना समय बर्बाद न करें। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। याद रखिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक यही है जो अंत तक बना रहेगा। एवरीथिंग विल बी पेरिश। आज का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव 1 आवर। मैं आपके साथ, एक आखिरी घंटा है मेरे पास। कैसे बीत जाएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं 10 मिनट के बाद वर्ड को स्टार्ट करूंगा। और वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूं जो परमेश्वर ने मेरे दिल में डाली है। आप जो भी लोग यहां हैं, हमेशा याद रखिएगा, आपका यहां आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मत समझिएगा कि आपका आना ही यहां पर कुछ है। क्योंकि आप जानते होंगे, हम एक ऐसी जनरेशन है जो मीटिंग अटेंड करने में बहुत खुश है। हम रविवार चर्च जाते हैं बिकॉज हम मसीह परिवारों में जन्मे हैं। मैं किसी मसीह परिवार में नहीं जन्मा। आपको मेरी सरनेम से पता होगा, मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा। मुझे किसी ने सुसमाचार बताया और वहां से मैंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा अपनी जिंदगी में। याद रखिए, यहां पर आना मात्र सब कुछ नहीं होता। यहां आप आए, आपने संदेश को ध्यान से सुना, यह भी सब कुछ नहीं है। कि कुछ लोगों को लगता है, ओ आई अटेंड प्रेमानीज मीटिंग, मैंने भाई प्रेमानी की आज सभा को अटेंड किया। इट्स नॉट एवरीथिंग सर। कुछ लोग जो कुछ यहां से सीखेंगे उसके नोट्स बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। मैं इन सारी चीजों को अप्रिशिएट करता हूं, पर ये सब कुछ नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर को कौन सी चीज खुशी देती है? कि आप जब यहां पर आए, आपने वचन सुना, ध्यान पूर्वक सुना, नोट्स बनाए, ये सब नहीं। इससे ऊपर एक चीज है, वो खुदावन को खुश करती है, और वो है निर्णय लेना, डिसीजन लेना। वचन को सुनने के बाद आपने निर्णय लिया। याद रखिए, कलाम पाक इससे शुरू होता है। परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने एक पेड़ रखा और वो ये देखने लगा कि वो क्या निर्णय लेंगे। हैव यू नोटिस्ड, जब प्रभु मिस्र से उन्हें निकालता है गुलामी से, और जब वो यरदन तक पहुंचते हैं, और उससे पहले जब मूसा मरता है, क्या कहता है वो उन्हें? मैंने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत के नियम रखे हैं, मैं तुमसे कहता हूं जीवन को चुन लो। अगर सारी बातें मानोगे तुम्हें आशीष मिलेगी, न मानोगे तो ये श्राप, न चाहो तो भी आप पड़ेंगे।
उनको चुनने के लिए कहा गया। क्या आपने ये बात देखी? यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के घर जाते हैं तो वहां पर वो मरियम के लिए क्या बोलते हैं? देखो, उसने उत्तम भाग को चुना है जो उससे कोई छीन नहीं सकता। इवन वो जकई के घर पे भी गया, 1 रुपया, नॉट अ सिंगल पैनी, 1 रुपया जकई ने किसको वापस नहीं किया। जस्ट उसने घोषणा की कि जिन जिनको लूटा है मैंने, मैं सबको वापस करूंगा। जानते हो, यीशु ने मात्र उसने, प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। ही ऑन मैन्स डिसीजन, वो मनुष्य के निर्णय को आशीष देता है, मात्र सुनने वालों को नहीं। आपसे सिंसियर कुछ और भी लोग हैं, भले वो मसीह लोग नहीं हैं, हमसे ज्यादा सुनने वो सिंसियर हो सकते हैं। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप एक डिसीजन मेकर हैं? अगर आप एक अच्छे अच्छे संदेशों को सुनने के लिए यहां आए हैं, ओ मुंबई से कोई स्पीकर आया है, चलो देखते हैं आज वो क्या कहता है। सर, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आप समय की बर्बादी कर रहे हैं। अगर आप मात्र अच्छी अच्छी बातों को सुनने के लिए यहां आए हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ नॉलेज इंक्रीज होगा। डिसीजन लो, हर दिन डिसीजन लो। लाइफ में निर्णय लेना सीखें। प्रतिदिन मैं जब सुबह उठता हूं, मैं कुछ निर्णय लेता हूं, मैं किस तरफ जाऊंगा। एक तरफ बहुत सारा टेंशन है, एक तरफ बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या चुनूंगा। मेक अ डिसीजंस, अदरवाइज लाइफ निकलती जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप देखो, बहुत सारे लोग हैं, जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं कर पाए वो लोग। वही चर्च अटेंड करना, 20 साल से पहले उधर था, आज भी मैं उधर ही हूं। क्या हुआ? क्यों नहीं बढ़ पाए आप? क्योंकि आपने लाइफ में डिसीजंस नहीं लिए। रूथ ने एक डिसीजन लिया कि वो अपनी सास के साथ वापस इजराइल जाएगी और परमेश्वर को पहचानेगी। आपने देखा, जब उसकी सास नुआमी ने उससे कहा तू अपने घर चली जा, उसने कहा नहीं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तेरे लोग मेरे लोग हैं। एक बहन ने जो अन्य जातियों से थी, उसने निर्णय लिया कि वो खुदा को जानने के लिए वापस अपनी सास के साथ जाएगी। क्या आपने देखा परमेश्वर ने उसके इस निर्णय को क्या ब्लेस किया? परमेश्वर ने उस विधवा का जीवन फिर से रिस्टोर किया। हैव यू नोटिस्ड? So don't listen a goody sermons. जस्ट सुनने वाले ना बने, निर्णय ले। जब दानियल ने निर्णय लिया कि वो राजा का भोजन खा के अशुद्ध ना होगा, लिखा है परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया। खुदा आपको नहीं, आपके निर्णयों को पहचानता है, वो आपके डिसीजंस को जानता है। मैंने आपको मॉर्निंग में बताया, मैं फिर से कहता हूं, मैंने कुछ समय पहले एक निर्णय लिया, लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम हो गया उसको, कि प्रभु अगर कोई ऐसी बात जो पूरा भारत ही क्यों ना माने, पर वो बाइबल में नहीं लिखा है, मैं नहीं मानूंगा। शो मी अ सिंगल स्क्रिप्चर इन द बाइबल, पूरे बाइबल में एक शब्द बताइए जहां पर लिखा है बच्चों का बपतिस्मा होता है। शो मी इन द बाइबल जहां पर यीशु ने कहा ऐश वेडनेसडे मनाओ। बोलो बोलो, लिखा है बाइबल में? एक भाई ने कहा ब्रदर मुझे बच्चों के बपतिस्मा के ऊपर एक आर्टिकल लिख के दोगे? मैंने कहा श्योर, यस। मैंने उनको 4 खाली पेपर दे दिए। उन्होंने कहा इसमें कुछ लिखा नहीं है। मैंने बोला हाँ, इसलिए क्योंकि बाइबल में भी कुछ नहीं लिखा है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर? बच्चों का बपतिस्मा।
अगर एक बच्चा बपतिस्मा लेता है तो किसकी मर्जी से ले रहा है? माँ बाप की मर्जी से। आपके जिंदगी में माँ बाप डिसीजन लेंगे बपतिस्मा का। एक बच्चा जब बड़ा हो, चाहे वो मसीह परिवार में क्यों न जन्मा हो, उसका उद्धार नहीं हुआ है, उसे बड़ा होना है, उसे पाप और पवित्रता की पहचान होनी चाहिए और वो अपने अंदर के आदम के स्वभाव को पहचानना चाहिए, पश्चाताप करे, बपतिस्मा ले, तब उसका उद्धार होता है। याद रखिए, डोंट वैल्यू मैन्स ट्रेडिशंस। परमेश्वर के वचन का आदर करें, मनुष्य के द्वारा की गई परंपराओं का नहीं। क्या कहा यीशु ने फरीसियों के लिए? दे वैल्यू ट्रेडिशंस मोर देन गॉड्स वर्ड। पढ़ा है आपने? हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है। ये मनुष्य की आज्ञा को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है? आज्ञा इनकी है, बोलते हैं खुदा की तरफ से। वैल्यू गॉड्स वर्ड। क्यों मारा प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने, आपको पता है? क्या आपने देखा किसी ने भी ये नहीं कहा वहां जाके कि इससे 5000 लोग को खाना खिलाया है, ये दुष्ट आत्माओं को निकालता है, इससे पानी का दाखरस बनाया? दे नेवर ब्लेम। जानते हो उन्होंने क्या कहा? ये सबत के दिन को नहीं मानता, ये हमारे ट्रेडिशंस को तोड़ता है। आपने देखा कैसे सबत के दिन यीशु लोगों को बोलता था, खाट उठाओ और चलो, तोड़ इस परंपरा को इधर ही। क्या बोलते हो तुम लोग? इस दिन काम नहीं करते ना, उठा अपनी खाट उठाओ, चल, तोड़ इस परंपरा को इधर ही। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा आएगा, न केवल पाप से परंतु वो परंपराओं से भी आपको स्वतंत्र कर देगा। यस, कम ऑन, क्लैप फॉर जीसस। आप में से कोई भी अगर यहां पर प्रचारक है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं। इफ यू डोंट हैव द बोल्डनेस टू प्रीच द ट्रुथ, अगर आपको सत्य बोलने का हियाव नहीं है, जस्ट कीप योर माउथ शट एंड लर्न। अच्छा होगा आप अपना मुंह बंद करें और सीखें। मैं हमेशा कहता हूं अपने चर्च में खड़े होके, डरपोकों का स्वागत कलीसिया में है, यहां नहीं। फिर से कहूं, मैं हमेशा ऐसे स्टाइल में बोलता हूं, ये अपना स्टाइल है। मैं मुंबई का राय। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको डर लगता है ना, हमारी कलीसिया आपका स्वागत करती है। नीचे बैठो, सीखो। डरपोकों का स्वागत यहां नहीं है। यहां वो लोग आए जो अपनी जिंदगी हथेली पे लेके चलते हैं। ओके, प्रीच द ट्रुथ। ब्रदर मैंने सच्चाई बोली है, वो नाराज हो जाते हैं। हु केयर्स? किसको फिक्र पड़ी है? मैंने पहले दिन पे क्या कहा? मैं जब भी प्रचार करने आता हूं, मैं अपना माइंड सेट करके आता हूं, ये लोग दोबारा तो बुलाने वाले हैं नहीं, जो बोलना है आज बोल दे। नहीं, ये लोग अच्छे हैं बेचारे, दे आर गुड पीपल। कल से बोल रहे हो आपस में। कभी भी आप जा रहे हैं ना, पॉल वॉशर ने कहा, जब भी तुम्हें प्रचार करने का मौका मिले, ये बिलीव करके प्रचार करना, ये तुम्हारा आखिरी संदेश है, इसके बाद तुम्हें बोलने के लिए कभी मौका नहीं मिलेगा। व्हाट अ मैन। कहां लिखा है बाइबल के अंदर ऐश वेडनेसडे मनाने के लिए? शो मी, बताओ मुझे। भैया पुराने नियम में लिखा जो है, वो लोग अपने ऊपर राख उड़ेलते थे। अच्छा, आप पुराने नियम की सारी बातों को मानते हो? जाओ अपने बच्चों का खतना भी करवाओ। फिर से पाप होता है तो क्या बकरी लेके आते हो आप काटने के लिए? यू नो वेरी वेल, जीसस क्रूस पे मर चुका है, उसने मेरे लिए खून बहाया है, तो फिर ये सब क्यों? बाइबल बताती है, कपड़े नहीं परंतु दिल फाड़ के मेरे पास आओ।
वो कहता है अपने टूटे दिल को मेरे पास लाओ। ये बाहरी सब कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। क्या आप सब तैयार हैं? क्या हम शुरू करें? भैया ये इससे पहले क्या था? अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हम करेंगे। मैं बिलीव करता हूं आज शोलापुर आशीषित होगा। आमीन। मैं बिलीव करता हूं आज जिंदगियां बदलेंगी। मैं बिलीव करता हूं हम आज खुदा की तरफ फिरेंगे। आमीन। कम ऑन से आमीन। जोर से कहिए हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आइए मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस। टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट प्रेयर लाइफ। आज मैं बात करना चाहता हूं आपके साथ प्रार्थना के जीवन पर। और मेरे साथ खोलिए पहला पत्रस और 4 अध्याय। जैसे जैसे आपका खुल जाए सामने देखिए फिर 1 पीटर चैप्टर 4। ओके। आज से बहुत साल पहले जब परमेश्वर यहजकल को पूछता है, क्या तू इन सूखी हड्डियों के बारे में कुछ जानता है? तब यहजकल एक यूनिक आंसर देता है। मुझे लगता है हम ऐसे बने लाइक हिम। वो कहता है आप ही जाने। हमें हमेशा स्पिरिट में रहना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं पता है, आप ही सब जानते हैं। जिस दिन आपने ये बिलीव करना स्टार्ट किया कि मुझे बहुत कुछ पता है, यू विल बी बैकस्लाइड। आप पीछे होना शुरू हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, मैं 2-3 घंटे सिखाता हूं। जब तक मेरी आंखें खुली रहती हैं मैं सीखता रहता हूं। मैं यहां पर आके सिर्फ सिखा के नहीं गया हूं। मैं कुछ लोगों से मिला, मैंने उनकी जिंदगियों से कुछ सीखा, मैंने लर्न किया। लर्नर हमेशा सीखें। आप जानते हो जिन्होंने सीखना बंद कर दिया है, जिनको लगता है कि ओ आई एम राइचस, जानते हो बाइबल उन्हें क्या कहती है? फैरिसी। आपने देखा झरना बहता था यीशु में, लेकिन एक ड्रॉप इन तक नहीं पहुंचा। इज़राइल आशीषित हुई, ये सूखे सूखे रह गए। जानते हो क्यों? क्योंकि ये ऐसा समझते थे हमें बहुत कुछ पता है। अगर इस ग्राउंड पे कोई भी ऐसा है जिसको लगता है मुझे बहुत कुछ पता है, भाई तेरे को तो पकड़ के बिठाना चाहिए यहां। हाँ बिल्कुल, ट्रस्ट में। अगर मुझे ऐसे लोग दिख जाए ना जो बिलीव करते हैं ओ मुझे सब कुछ पता है, मैं आपको रस्सी से बांध के कुर्सी पे बिठा दूंगा। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना मीटिंग में भी नहीं बैठ पाते, वो प्रचार भी करेंगे ना। आपको पता है एक दिन आई हेयर अ रेमा फ्रॉम द लॉर्ड। एक दिन आई वॉज लिसनिंग वेरी सीनियर मैन ऑफ गॉड। मैं एक परमेश्वर के जन को सुन रहा था जो बहुत ओल्ड, बहुत पुराने हैं। देखिए मेरा एक पैथेटिक रिप्लाई देखिए मेरा। उन्होंने वचन स्टार्ट किया, मैं यूट्यूब पे उनकी एक वीडियो को सुन रहा था। उन्होंने कहा आइए हम सब, आप मत खोलना, उन्होंने कहा आइए हम सब मत्ती 11:28 खोलें। और जानते हो मैंने क्या किया? ये तो मुझे पता है, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैंने उनका वीडियो पॉज कर दिया। मैंने कहा कुछ और सुनता हूँ। अचानक मुझे परमेश्वर की आवाज आई। और जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? बार बार उन्हीं सत्य को सुनने को तुच्छ न जान। बहुतों को लगता है ओ मुझे ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है, मेरे को ये भी पता है। कभी आपने देखा एक सुसमाचार काफी था, खुदा ने 4 क्यों लिखवाए? दिस इज गॉड्स वे
कि हम में से हर व्यक्ति कुछ बातों को बार बार सुने, बार बार उन्हीं उन्हीं बातों को सुनने को तुच्छ न जान। मुझे सब पता है, किसी को कुछ नहीं पता है, एक वही है जो सब कुछ जानता है। डियर लर्नर, आज सीखें कुछ। पहला पत्रस 4 अध्याय, मैं आप में से हर एक के लिए एक वचन पढ़ने पर हूं। 4:7 यहां लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसीलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वर्ड लाउडली पढ़ना है। 1 2 3। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, अपने लैप पे सामने देखिए, सुनिए। पतरस अपनी किताब में लिखता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। आप सभी जानते होंगे हम अंत में पहुंच चुके हैं। आपको एक साइन बताऊं, यहां दरवाजे से बाहर जाओगे ना, दिख जाएगा। आपने इस बात को देखा, अब आपसे मास्क पहनने के लिए जोर नहीं डाला जा रहा। मैंने 35 बार आरटीपीसीआर करवाई है, 35 टाइम्स। मुझे जब भी एयरपोर्ट से गुजरना रहता है, सिक्योरिटी मुझे हमेशा पूछती थी, वेयर इज योर कोविड रिपोर्ट। तो मुझे हर बार आरटीपीसीआर करवा के जाना पड़ता था और ये दिखाना पड़ता था कि मैं नेगेटिव हूं। लेकिन अब 2 महीने हुए हैं, मुंबई एयरपोर्ट, चाहे मैं इन लास्ट 2 महीनों में कहां पर भी गया हूं, आई वॉज इन दिल्ली, झारखंड और जो जो प्लेसेस में मैं गया हूं, अब मुझसे कोई नहीं पूछ रहा आरटीपीसीआर कहां है। अब आप देखिए, मार्केट्स खुल चुके हैं, रात तक खुले हैं। अब आप ये भी देखिए, अब सब सामान्य होता जा रहा है। क्या आपने इस बात को देखा? यीशु मसीह से जब पूछा गया तू वापस कब आएगा, तब उसने क्या कहा? मेरे दिन नोहा के दिनों की तरह होंगे। क्या हो रहा था नोहा के दिनों में? उसने कहा लोग खाएंगे, पिएंगे, शादियां होंगी, पौधे लगाएंगे। अब आप मुझे बताइए, पौधे लगाना, शादियां होना, खाना पीना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो सब कुछ होता है, सामान्य है। क्या आपने देखा उसने क्या कहा? जब सब सामान्य हो जाए मैं आ जाऊंगा। अलविदा। अब देखिए, सब सामान्य हो रहा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। उल्टा जब तक वॉर चालू थी ना, तब तक मैं बिलीव नहीं करता था वो आ रहा है। मुझे लगता था नो, अब टाइम है, अभी भी टाइम है। लेकिन क्या कहती है थेस्सलोनिकी की पत्री? जब वे कहेंगे सब ठीक है और कुशल है, तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा। दिस इज द राइट टाइम, द लॉर्ड इज कमिंग। हमारा खुदा आ रहा है। मैं आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूं। जो लोग तैयार हैं, प्रभु आ रहा है। मैं आपके लिए बैड न्यूज लेके आया हूं। जो लोग तैयार नहीं हैं, प्रभु आ रहा है। मैं एक अच्छी खबर लाया हूं उन लोगों के लिए जो तैयार हैं। जीसस इज कमिंग। लेकिन एक बैड न्यूज भी लाया हूं जो तैयार नहीं है। जीसस इज कमिंग। अवर यीशुआ इज कमिंग। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। और देखो वो अंत में क्या कहता है, इसलिए 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 संयमी हो जाओ और दुआ में समय बिताओ। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप में से बहुत लोग हैं यहां पर, आप दुआ करते हैं। यहां कोई नहीं होगा जो ये कहे ब्रदर मैं कभी दुआ ही नहीं करता। नो, कुछ लोग 2 दिन में एक बार करते हैं,
कुछ हफ्ते में एक बार करते हैं, कुछ रोज करते हैं। बट माई क्वेश्चन इज, आपके पास एक प्रेयर लाइफ है? आपके पास एक प्रार्थना का जीवन है? आप जानते हो दुआ और दुआ के जीवन में क्या अंतर होता है? हो सकता है कि आप दुआ करते हैं, पर क्या आपके पास एक दुआ की जिंदगी है? आज से बहुत साल पहले परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, एक व्यक्ति था हमारे बीच में, हिज नेम वॉज एलाइजा। आप सभी जानते हैं कि इज़राइल के अंदर जब इजबेल जादू टोना और बहुत सारे गलत काम कर रही थी, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को इज़राइल के लिए स्टैंड किया था। आप जानते होंगे एलिया कैसे कैसे, तिबशी एलिया उसका पूरा नाम था, और कैसे कैसे वो बढ़ता गया। पर आपने इस बात को देखा, एक दिन एक औरत जिसका नाम इजबेल था, उसने उसको धमकी दी कि वो उसे मार देगी। लिखा है एलिया डर गया। कभी आपने सोचा बाल के 400 नबियों को मारने वाला व्यक्ति एक धमकी से कैसे डरा? जानते हो डर कैसे आता है? डर कैसे आता है? जब आप बुरे समाचारों को मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, नेगेटिव बातों को, वहां से डर आना शुरू होता है। सालों पहले परमेश्वर ने मुझे एक सिद्धांत सिखाया। उसने मुझे कहा, जब तू डरे तब भी आगे बढ़, रुक मत। कभी कभी डर के साथ ही आगे बढ़, लेकिन रुक मत। बहुत बार हमारा डर हमें रुका देता है चीजों को। ओ मैं ये क्यों करूं, मैं ये क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे एक सिद्धांत सिखाया, डर के साथ ही आगे बढ़, लेकिन रुक मत। जब तू चीजों को सही होते देखेगा, तेरे अंदर से डर निकल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। बाइबल बताती है एलाइजा वॉज अफ्रेड, वो डर गया। आपने देखा यीशु ने इतनी बार ये नहीं कहा कि पाप मत करो, पर कई बार उसने ये कहा, डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, फियर नॉट। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, बड़े डरपोक, बड़ा डरते हैं, समाज से तो बहुत डरते हैं। मैं एक सिद्धि परिवार से आया प्रभु में। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, बहुत सारे लोगों ने मेरे विरुद्ध बात की। ओ ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। और आप जानते हो, हमें खुदा के नाम से ज्यादा अपने नाम की बड़ी परवाह होती है। खुदा के लिए कोई कुछ भी करे, क्या भी करे, हु केयर्स। पास्टर बैठा है ना, वो खुद ही लड़ेगा उनसे। लेकिन जब हमारे खुद के ऊपर आती है ना, आप देखो, कोई आपके लिए कुछ बोले, कोई आपके लिए कुछ कहे, देखो आपकी हालत क्या होती है। ओ मेरे लिए ऐसा बोला, मेरे बच्चों के लिए ऐसा बोला, मेरी एंगेजमेंट टूट गई, मेरे लिए ऐसे बोलते हैं। क्या कहा यीशु ने? जब पतरस ने उससे आके पूछा, प्रभु ये जो बीज बोने वाला दृष्टांत तूने बताया, जो ये लिखा है झाड़ियों में बीज को दबा दिया, इसका अर्थ क्या है? जानते हो यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, यह वह बीज है जिसको संसार की चिंता और धन के धोखे ने दबा दिया। वहां लिखा है संसार की चिंता, अपनी नहीं, संसार की। लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, कितनी फिक्र करते हैं ना लोग, मेरे बारे में क्या बोलते हैं, वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, ये मेरे बारे में क्या बोलते हैं। एक आदमी ने मेरे लिए बहुत कुछ बोला। एक भाई मेरे पास आया, बोला भैया आपके लिए ऐसा ऐसा बोलता है। मैंने प्रभु से कहा, खुदा का शुक्र है आपने मुझे फेमस करने के लिए कितने लोगों को खड़ा किया। थैंक यू जीसस। हु केयर्स, किसको परवाह है आप बोलो बैठ के ना बोलो। कहिए अपने पास वाले से, ध्यान मत दो, कुछ लोगों का जन्म हुआ ही बकवास करने के लिए है। बोलो बोलो। मुझे एक आदमी ने कहा, ब्रदर आप वो आपको इतना कुछ बोल गया, आपने कुछ बोला नहीं उसको। मैंने कहा देख, उसे पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। इट्स सिंपल। कितने लोग हैं मुझे बताइए यहां पर, कोई आपको गाली दे आप चुप रहते हो?
मैं तो मार के आ जाऊं। अच्छा, तो तुम मसीह हो? जो लड़ाई झगड़े करे, जो हाथ उठाए, जो बीवी को मारे और गालियां दे, आपको एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूं, लेंगे? दो। आप मसीह नहीं है, मैं बोलता हूं। क्या होगा? आप मुझे पसंद नहीं करेंगे ना, चलेगा। जो अपनी बीवी को गालियां दे, जो अपनी बीवी को मारे, जो गालियां निकाले, जो रास्ते पे लड़ाई करे, झगड़े करे और हाथ उठाए, वो मसीह हो सकता है? एक दिन एक व्यक्ति मुंबई से बैंगलोर जा रहा था ट्रेन में। बहुत ही डिसेंट जेंटलमैन था। जब वो मुंबई से अपने डब्बे में चढ़ा, तब उसने देखा कि उसकी सीट पे कोई और बैठा हुआ है। उसने उनको बड़ी नम्रता से कहा, सर आप उठ जाइए, ये मेरी रिजर्व सीट है। उन्होंने टपोरी लैंग्वेज में उसको कहा, चल बाद में देखेंगे। इस बंदे ने दोबारा कहा, सर मैंने पे किया है, सी आई हैव अ टिकट्स, प्लीज उठिए ना। देखो सुनता नहीं क्या, चल देखेंगे बाद में, जा टीसी को बोला के लेकर आ। ये सत्य घटना है। जानते हो उन्होंने क्या किया? टीसी दूसरे डब्बे में था, वो चेक कर रहे थे, अभी तक वो आया नहीं था। उन्होंने एक पेपर लिया, बाथरूम के पास में जहां पर लोग थूकते हैं, गुटखा खा के, केला खा के छिलका डालते हैं, सब वहां पर जमा करते हैं, उसके बाजू में उन्होंने एक पेपर बिछाया और बैठ गए। एक भाई है वहां पर, उन्होंने देखा इतनी डिसेंट वेयरिंग पहने हुए एक आदमी नीचे बैठा है, तो उन्होंने उससे पूछा, सर सब ठीक है? बोला हाँ। आप नीचे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा, एक्चुअली सीट मेरा है लेकिन दे नहीं रहे हैं। ठीक है, 24 घंटे हैं, मैं निकाल दूंगा। उन्होंने कहा, क्या? उठो, फाइट करो, मारो उसको। उन्होंने जानते क्या कहा? मैं लड़ नहीं सकता। बोला क्यों? बिकॉज आई एम अ क्रिश्चियन। आज के मसीह लोग गालियां भी निकालते, बेशर्म लोग। या शेम ऑन दीज पीपल। अगर कोई एक गाली निकालता है, आई वॉन्ट टू टेल यू, शेम ऑन यू। यू आर नॉट अ क्रिश्चियन ब्रदर, यू आर अ हीदन। यू मस्ट रिपेंट। डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ जीसस। उस पवित्र नाम का निरादर न करें। बाइबल बताती है, डोंट टेक गॉड्स नेम इन वैन। परमेश्वर के नाम की बुराई न करें। एक दिन मैं एक रिक्शा में था, घर जा रहा था, पूरे रिक्शा में वचन लगे हुए थे। मैंने कहा, वाह प्रभु धन्यवाद, आप कितने भले हैं, अच्छे व्यक्ति के रिक्शा में आपने मुझे बिठाया। थोड़ा आगे बढ़ा, उन्होंने अपना स्पीकर ऑन किया और गाना चला, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभा। मैंने ड्राइवर को देखा, 2 मिनट के बाद उसने विमल निकाला। विमल खा रहा था, गाने भी चल रहे थे। जब पैसे देने की बारी आई, मैंने उनको पैसे दिए। मैंने कहा, सर आपसे एक नम्र विनती है। हाँ बोलो। सर एक काम करेंगे, आप प्रभु यीशु को मानते हैं? हाँ बचपन से। मैंने कहा एक काम करेंगे। हाँ हाँ बोलो। आप गुटखा मत खाओ, आप नशे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुटखा तो आपके लिए छोटी बात है, आप और खाओ, आप 3-4 गुटखे एक साथ खा लो। मैंने उसको बोला कोई इशू नहीं, आप एक काम करो। बोला क्या? बोला सारे वचन निकाल। बोला क्यों? मैंने कहा एक तो सारे वचन लगा के रखें और जिंदगी ऐसे जिए, मेरे बाप का नाम खराब हो रहा है। आर यू क्रिश्चियन?
हम्म? मसीह गुटखा खाता है, शराब पीता है, मसीह प्रभु यीशु मसीह के नाम से पैसे मांगता है। ओ मैं खुदा का खादिम हूं, मेरी हेल्प करो। और आप भी जानते हो ये स्टोरी है, सच नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। इस ग्राउंड में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं आज, परमेश्वर आपके जीवन जीने के तरीके से खुश नहीं है। आई टेल यू बाय द लीडिंग ऑफ द होली गोस्ट, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई से कह रहा हूं, आई इंस्पायर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आप में से बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हैं, खुदावन आपके जीने के तरीकों से खुश नहीं है। आप जानते हैं बाइबल बताती है एलिया डर गया, और परमेश्वर कभी एक डरपोक व्यक्ति से मिनिस्ट्री नहीं लेता। परमेश्वर ने कहा गो एंड अनॉइंट एलीशा, जा एलीशा का अभिषेक कर। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वह एलीशा के पास जाता है और एलीशा को बोलता है कंटिन्यू। और आपने देखा एलिया के उठाए जाने के बाद एलीशा ने उसकी मिनिस्ट्री कंटिन्यू की है, क्योंकि वो डर गया। और जब एलीशा ने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की विद गेहजी, कलाम पाक कहता है उन दिनों में जब एलीशा मिनिस्ट्री कर रहा था, कलाम पाक में लिखा है एक बहन थी जिसने उसकी जिंदगी को बड़े ध्यान से सुना था, बड़े ध्यान से देखा था, ऑब्जर्व किया था। एलीशा मेरी तरह प्रचारक नहीं था, एलीशा कोई पास्टर, प्रीचर, रेवरेंड, बिशप नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं एलीशा एक नॉर्मल व्यक्ति था। आप पढ़ के देखिए, ही नेवर प्रीच अ सरमन, उसने कभी प्रचार नहीं किया है। तो इस बहन को कैसे पता चला? वो बहन उसकी जिंदगी को ऑब्जर्व करती थी और जाके अपने पति को कहती है मैं एक व्यक्ति को जानती हूं, वो परमेश्वर का पवित्र जन है, और मैं चाहती हूं हमारे घर के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर खाली पड़ा है वहां पर एक टेबल, चेयर, पलंग, लैंप हम वहां पर रख देते हैं, और मैं इसको बोलती हूं जब भी तू हमारे यहां से पास होता है यहां पर रेस्ट करना। एंड द बाइबल सेज, प्रभु के वचन में लिखा गया है कि जब एलीशा वहां से गुजरता था वह उसके घर में ठहरता था। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, किसने आपको बताया सेवकाई यहां पर है? आज की जनरेशन को लगता है मिनिस्ट्री यहां पर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना मिनिस्ट्री यहां नहीं है, मिनिस्ट्री यहां से उतरने के बाद है। मिनिस्ट्री यहां से उतरने के बाद है। लोगों का आपसे व्यवहार आपकी सेवकाई है। आप कैसे बात करते हैं लोगों से, आप बूढ़ों से कैसे बात करते हैं, बच्चों से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने घर के अंदर, बाहर, हर जगह पर हर बहन को पूरी पवित्रता से बहन समझते हैं? यह आपकी सेवकाई है। यहां तो कोई भी प्रचार कर सकता है, एनी टॉम डिक एंड हैरिकन कोई भी प्रीच कर सकता है। यहां पर द मिनिस्ट्री इज नॉट दिस। मिनिस्ट्री होती है यहां से उतरने के बाद आप जिंदगी कैसे जी रहे हैं। क्या आपने देखा पुराने नियम के अंदर वचन जो था उसमें जीवन था, पर क्या आपने देखा नए नियम में क्या लिखा है? यीशु के जीवन में ज्योति थी, उसमें जीवन है, और जो जीवन मनुष्य की ज्योति है। इन द न्यू टेस्टमेंट लाइफ इज अ लाइट। आपको पता है यीशु ने अपने दिलों में कुछ लोगों को ऐसा क्यों कहा था, हे सांप के बच्चों? आप सभी जानते हैं सांप किसका प्रतीक है। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु आपने लोगों को सांप के बच्चों क्यों कहा? मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं क्यों कहा। कितने लोगों ने देखा है सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है ऐसा। लेकिन आपने देखा है जब वो बिल में जाता है तो कैसे सीधा। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों? प्रभु ने कहा कुछ लोग की जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही है। सोमवार को गुटखा चाहिए, मंगलवार को तंबाकू चाहिए, बुधवार को लड़की चाहिए,
गुरुवार को गर्लफ्रेंड चाहिए, फ्राइडे को नया पिक्चर लगता है, शनिवार के दिन लॉटरी खेलनी है, रविवार को सीधे जय मसीह, जय मसीह, बिल में जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, जय मसीह। पास्टर साहब मेरे लिए कुछ काम है, एक ही काम है, तू सुधर, एक ही काम है, तू सुधर, बस बस यही काम है, और कुछ काम नहीं है तुझ में। हर दिन टेढ़ी मेढ़ी जिंदगी, लेकिन रविवार को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओ प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण क्यों है। प्रभु बोलता है तेरे जैसा पाखंडी भी किधर नहीं देखा है। हर दिन अलग अलग जिंदगी। बहनों को देखो, मंडे को डार्क लिपस्टिक, ट्यूसडे को काजल, बुधवार को चूना, गुरुवार को लैक्मे का ये चाहिए, शनिवार को ये चाहिए, रविवार को सफेद कपड़ों में। मेरे जीने का मकसद तू है। प्रभु बोलता है झूठी कहीं की, कुछ भी बोलती रहती है तू। उसने उन्हें देखकर कहा, हे सांप के बच्चों, देखो व्यभिचारियों से कहता हूं मैं तुम पर दंड की आज्ञा नहीं देता, और हत्यारों से कहता हूं तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होंगे। लेकिन हे फरीसियों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, हाउ कैन यू स्किप फ्रॉम ऑफ हेल, तुम नरक की आग से कैसे बचोगे। व्हाट अ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स। बोलो अपने बाजू वाले को, कृपया एक्टिंग बंद करो। एलिसा के अंदर ये रिलीजियस बंद करो, एक्टिंग, बी रियल, बी ट्रांसपेरेंट। अच्छे अच्छे लोगों की एक्टिंग चालू हो जाती है चर्च में आके, ओ हालेलुया। अच्छा, मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं, जितना पास्टर का आदर करते हो उतना पति का करते हो? जानते हो, अंतिम दिनों में सारा अपने पति को स्वामी कहती थी, यू आर द मास्टर ऑफ दिस हाउस। बहुत सारी बहनें पास्टर जी, पास्टर जी, पास्टर जी, और घर के अंदर पति को हाँ बोल। आई एम सीरियस। मुझे एक घर बताओ जिस घर में बहन का आवाज जेन से ऊपर है और वो घर खुश है। शो मी अ वन, नॉट टू, वन। एक परिवार बताओ। यू नो द बाइबल सेज एलिशा वहां ठहरता था। एक दिन एलिशा वॉज अ डिसेंट मैन। वो जानता था किसी ने मेरे लिए कुछ किया है तो मुझे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। एलिशा ने एक दिन उस बहन से पूछा, बता तेरे लिए क्या किया जाए। गैजी ने उसे बताया, इसे बच्चा नहीं है। एलिशा ने खुदा से विनती की। बाइबल बताती है उस बहन को बच्चा हुआ, एक बेटा हुआ। और एक दिन जब परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो बच्चा मर गया। उस बच्चे को सर में दर्द हुआ, वो खत्म हो गया बच्चा। और जब वो मर गया, बाइबल बताती है उस बहन ने अपने सेवक से कहा, एक गधा ले आ, उसके ऊपर एक लकड़ी रख और मुझे उस पर बिठा, और जब तक न कहूं हाँ के चल, हाँ के चल, हाँ के चल। कलाम पाक कहता है वो औरत अपने मरे हुए बच्चे को एलीशा की अटारी पर रख के, कलाम पाक कहता है वो उसकी तरफ चल पड़ी। और जैसे जैसे वो चल पड़ी, उसे एलीशा क्या वो जो साथी था उसे गहजी मिला। और गहजी उससे पूछता है, बहन क्या सब ठीक है? बोलती है सब ठीक है। लेकिन जब वो एलीशा के सामने पहुंचती है और एलीशा भी उसको यही पूछता है, सब ठीक है? बोलती है, क्या मैंने तुझसे बेटा मांगा था? तूने क्यों दिया मुझे बेटा? मर गया है वो। और एलीशा के पास एक लाठी होती थी। बोलिए लाठी। क्या आप जानते हो मूसा के पास भी एक लाठी थी? एक दिन मूसा ने अपनी लाठी ली और लाल समुंदर मारी। लाल समुद्र पे जैसे वो लाठी मारी, कलाम पाक कहता है पुरवई चली और वो दिन भर पानी को हिट करती रही। अगले दिन लाल समुंदर दो भाग हो गया।
पर आप जानते हो जब मूसा मर गया और यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी आई और यहोशू के सामने यरदन नदी आई, क्या आप इस बात को जानते हैं यहोशू ने मूसा की लकड़ी नहीं ढूंढी। कहां है वो लकड़ी जिसमें समुंदर दो भाग होते हैं। जानते हो लाल समुंदर लाठी से दो भाग हुआ, लेकिन दरियाए यरदन कलाम पाक कहती है वाचा का संदूक रखने से दो भाग हुई। यहोशू ये बात जानता था परमेश्वर कई बार काम करने के लिए पुराने नहीं नए तरीकों का उपयोग करता है। कुछ लोगों को लगता है हमेशा जो पूर्वजों की परंपरा है उस पर चलना चाहिए। अवर गॉड इज द गॉड ऑफ जनरेशन। वो हर पीढ़ी में हर तरह से नए काम करता है, हमें पुराने ट्रेडिशंस को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। यहोशू ने नहीं कहा कहां है लाठी, उसने उस लाठी को नहीं ढूंढा, उसे संदूक लिया। ही नो कि परमेश्वर अपनी जनरेशन में हर तरह से नए नए काम करता है। भाई आप ऐसे क्यों हो, आप ऐसे क्यों हो? मेरे बाप दादा मेरे को सिखा के गए। हमेशा कुछ लोगों को लगता है वो जो पूर्वजों की सिखाई गई बातें हैं वही सच होती है। कई लोगों को तो ये लगता है पास्टर नरक में जा ही नहीं सकता। एक दिन एक आदमी मर के ऊपर गया, उसने अपने पास्टर को देखा नरक में, बोला पादरी साहब आप यहां पर? बोला चुप कर, बिशप साहब अंदर है। इससे बोल बिशप साहब अंदर है। कोई अपने पद के कारण नहीं बचेगा, हर मनुष्य उसके अनुग्रह से बचेगा। आप कितने भी बड़े हों, न्याय के दिन परमेश्वर आपकी पोजीशन नहीं आपके जीवन को देखेगा। He will see your life, not your position। चाहे आप कितने भी महान हो। बिली ग्राम ने कहा क्या फायदा पूरी दुनिया तुम्हें जाने जबकि स्वर्ग तुम्हें पहचानता तक नहीं। क्या फायदा पूरी दुनिया मुझे जाने। ओ सूरज प्रेमानी ग्रेट प्रीचर, और खुदा को पूछो, खुदा बोलेगा कौन है ये, Who's he? प्रभु दुनिया में इसको सब जानते हैं। आई नेवर न्यू हिम। क्या आपने देखा उस दिन जब वो लोग जो दुष्ट आत्माएं निकालते थे, बीमार चंगे करते थे, उसने उनको क्या कहा, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हारी चर्च तुम्हें पहचानती थी, मैं नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को जानता है। वो लोग जो उसके साथ चलते हैं वो उन्हें जानता है, सबको नहीं जानता वो। यू नो एलीशा गहजी को बोलता है ले मेरी लठ जा उस बच्चे पे रख दे। गहजी जाता है, कुछ नहीं होता, वापस आ जाता है और वही लठ लेकर एलीशा जाता है। और अब पढ़ के देखिए, एलीशा ने उस बच्चे को मुर्दों में से जिंदा किया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो काम गहजी नहीं कर पाया वो एलीशा कैसे कर पाया? गो होम एंड रीड। लिखा है एलीशा ने वहां घुटने टेके और प्रार्थना की। डू यू नो द मोर you depend on yourself, the less you pray। जितना आप स्वयं निर्भर होंगे उतनी ही दुआ आप कम करेंगे। आज प्रेयर सब करते हैं, प्रार्थना जीवन है आपके पास? एलीशा एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, इसीलिए अनॉइंटिंग भी उसे फॉलो करती थी, अभिषेक उसे फॉलो करता था। वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो हर जगह खड़े होके हीरोगिरी करे। नो, ही इज अ मैन ऑफ प्रेयर। गहजी गया, कुछ नहीं किया, वापस चला आया, बट एलीशा ने वहां पर दुआ की।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास एक प्रार्थना जीवन है? जानते हो प्रार्थना जीवन क्या होता है? एक समय आता है जब आप सुबह उठते हैं, खुदावन के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं और उससे फरियादें करते हैं। आप उसे कहते हैं, ऐ खुदा, तू मुझे सारा दिन आज अपने साथ चलने के लिए फजल देना, रहम करना, मेरे गुनाहों को माफ करना, मुझे पाक रूह से भरना, ताकि मैं एक रास्तबाज बन पाऊं, मैं धर्मी बन पाऊं। मैं धर्मी हूं लेकिन मुझे धार्मिकता में चलने में सहायता करना। आपने ये दुआ की, आप उठ गए और अब आने वाले 23 घंटे खुदा आपको याद तक भी नहीं है। इसे कहते हैं प्रार्थना। पर एक ऐसे होते हैं जो अपने घुटनों पर आते हैं और उसे कहते हैं, अब्बा, हो अब्बा, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। अब्बा, भर मुझे अपनी पाक रूह से, ताकि मैं अपनी मर्जी आज पूरी ना करूं, मैं तेरी मर्जी पूरी कर पाऊं। अब्बा, मुझ पर रहम करना, मुझ पर अनुग्रह करना। और ये लोग जब उठते हैं तो जानते हो, ये बिलीव नहीं करते हैं कि आमीन बोलकर दुआ खत्म हो गई। ये खुदावन से बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, अपने संबंध को मेंटेन करते हैं। क्या आपने इस बात को देखा, जब यीशु लाजर की कब्र के बाहर जाता है, वहां पर खड़े होकर क्या बोलता है? हे पिता, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली। प्रभु, आपने प्रार्थना कहां की? आपको पता है, वो घुटना नहीं था, लेकिन वो मन ही मन दुआ कर रहा था, खुदा से बात कर रहा था। जानते हो, सबसे बाइबल का बड़ा चमत्कार एक छोटी दुआ में हुआ था। उसने कहा, लाजर बाहर आ, और वो बाहर आ गया। वो हमें सिखा रहा था, देखो, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। जो उसके साथ संबंध रखते हैं वे मात्र एक शब्द कहें, जिंदगी बाहर आती है। कुछ लोग होते हैं जो सुबह दुआ कर लेंगे, उसके बाद उन्हें याद तक नहीं है। एक ऐसे होते हैं जो बिलीव नहीं करते कि मात्र आमीन बोलने के बाद सब खत्म हो गया। वे दुआओं में रहते हैं। इससे कहते हैं प्रार्थना जीवन, प्रेयर लाइफ। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। क्या आपका एक प्रेयर लाइफ है? दानियल दिन में 3 बार घुटने टेक कर अपने खुदा से, आपको पता है जब वो अरेस्ट हुआ, बूढ़ा दानियल, ही वॉज 89 ईयर्स ओल्ड। 89 ईयर्स का व्यक्ति घुटनों पे बैठ के दुआ कर रहा था। आज जवान लोग घुटनों पे नहीं आते, वो बूढ़ा होके दुआ कर रहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डू यू हैव अ प्रेयर लाइफ? No, brother, that is the reason you don't have anointing. यही कारण है कि आपका अभिषेक नहीं है आपके ऊपर, और आपका पुराना स्वभाव आप में लौट आया है। प्रार्थना हमेशा आपके ऊपर अभिषेक ले आती है। आप पढ़ के देखिए, और परमेश्वर कभी अपने लोगों को बैटलफील्ड में नहीं भेजता जब तक वो उनका मसा न करे। पढ़ के देखिए, पहला शमूएल 16 अध्याय, शाऊल ने दाऊद का अभिषेक किया, 17 में वो गोलियत से मिलता है। पढ़ के देखिए मत्ती 3 अध्याय, यीशु मसीह का दरियाए यरदन पे अभिषेक किया गया, और 4थे अध्याय में वो शैतान से मिला। पढ़ के देखिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में चेलों के ऊपर पाक रूह उतरा, और उसके बाद उन्होंने गॉस्पेल प्रीच किया। परमेश्वर ने कभी किसी को फील्ड में नहीं भेजा, उसे सबसे पहले अभिषेक भेजा उनके ऊपर। जानते हो अभिषेक किन के ऊपर उतरता है? मात्र उनके ऊपर नहीं जो प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर जिनके पास एक प्रेयर लाइफ है। इसलिए आपने देखा होगा, वी हैव अ क्रिश्चियंस, हमारे पास एक ऐसे मसीह लोग हैं जो कलीसिया के अंदर नए स्वभाव में हैं, लेकिन यहां से निकलने के बाद वे अपने पुराने स्वभाव में जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि उनके पास आज लड़ने के लिए अभिषेक नहीं है। क्यों अभिषेक नहीं है? क्योंकि उनके पास प्रार्थना जीवन नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं, गंभीर हो जाइए। आपने बहुत समय की बर्बादी की है, अब और न करें। बंद करो तारक मेहता देखना। आई एम सीरियस। एंटरटेनमेंट एक हद तक ठीक होती है। आपको क्या लगता है मैं क्लीन एंटरटेनमेंट नहीं करता? मैं भी देखता हूं जब मुझे कुछ अच्छा लगता है, पर मैं दुआ नहीं कर रहा हूं और मैं लगा पड़ा हूं इन बातों में। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा।
मेरे लिए ये चीज़ें आचार की तरह हैं, मिलती हैं तो भी ठीक, न मिलती हैं तो मैं खाना बंद नहीं करता, मैं अपना खाना खाता हूं। डू यू हैव अ प्रेयर लाइफ? क्या आपके पास एक प्रार्थना जीवन है? क्या आप दुआओं में समय बिताने वाले व्यक्ति हैं? क्या आपने अपने प्रभु को देखा? वो कैसा था? उसके आने से पहले भी दुआएं हो रही थी। हन्ना नामक एक बहन उसके लिए दुआ कर रही थी कि वो जल्द आए। शिमोन नामक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके लिए दुआ कर रहा था, वो दुआ कर रहे थे। और जब वो आया, आपने देखा यरदन नदी पे उसने दुआ की। वो ऊपर गया पहाड़ पे, उसने कहा तुम प्रार्थना करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, हमें आजमाइश में न डाल। वो नीचे उतरा, उसने चेलों को कहा प्रार्थना करो कि परमेश्वर खेत को काटने के लिए मजदूरों को भेजे। वो और आगे बढ़ा, उसने चेलों को सिखाया कि तुम उस विधवा की तरह प्रार्थना किया करो जिसका कोई नहीं था। उसने उसके बाद फरीसियों से मुलाकात की, उनको बताया कि दुआओं में दोष लगाना बंद करो, मैं ये हूं, मैं वो हूं। उसके बाद आप देखिए वो किद्रोन के नाले पे गया, उसने प्रार्थना की। वो गसमनी में गया, उसने प्रार्थना की। वो क्रूस पे दुआ कर रहा था। और आज भी मुर्दों में से जिंदा होने के बाद कलाम पाक में लिखा है वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ के अपराधियों के लिए विनतियां करता है। He is a man of prayer. लोगों से बात करना बहुत आसान है, 2-2, 3-3 घंटे लगे पड़े रहते हैं लोग। खुदा से 10 मिनट नहीं है। गॉसिप्स करने में तो आप बहुत होशियार हैं। कोई चर्चा मिल जाए 2 घंटे तक घसीट लेते हैं आप लोग। दुआ कहां है? मैं आप में से फिर से कुछ लोगों को बोल के चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी जीने के तरीकों से खुश नहीं है। यू मस्ट रिपेंट। तुम्हें पश्चाताप करने की जरूरत है। डोंट निग्लेक्ट द वार्निंग ऑफ गॉड। एक बहुत बड़े प्रचारक ने 1 महीना पहले मुझसे मुलाकात की। ही इज वेरी फेमस। ही टोल्ड मी, ब्रदर, लोग क्यों पीछे हो रहे हैं आज? मैंने उनको कहा जस्ट वन थिंग, अगर लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई चेतावनियों को गंभीरता से लें तो उनकी जिंदगियां बदल सकती हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रेयर लाइफ बिल्ड करिए। आपके दिए बुझ रहे हैं। When I came here, जब मैं यहाँ आया, I was praying, मैं सोलापुर के लिए प्रार्थना कर रहा था। And God showed me a vision, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया। मैंने देखा एक लैंप है जो बुझ रही है। तब मुझे ज्ञात हुआ, तब मुझे पता चला। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? Why this light is so dim? प्रभु ने कहा यहाँ बहुत लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ को खो दिया है। आई एम नॉट अ प्रॉफिट, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमेश्वर मुझे कहां पर भेजे और मुझे वहां पर लेट न करे। ट्रस्ट मी, जब मैं यहां आया, आई सॉ अ विजन। पहले दिन पे ही पता चल गया। एक लैम्प देखी मैंने, उस लैम्प में थोड़ी सी बत्ती बाकी थी। और जब आप याद रखना, इट वॉज नॉट ड्रीम, इट वॉज विजन। ड्रीम आप सोने के बाद देखते हो, विजन आप नंगी आंखों से देख सकते हो। आई वॉज प्रेइंग, मैं दुआ कर रहा था और मैंने देखा एक लैम्प जो बुझने पर थी। मैंने कहा, प्रभु आप क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ बहुत लोग हैं दुआ नहीं करते, यहाँ बहुत सेवक भी हैं दुआ नहीं करते, मिनिस्ट्री में बिजी हो गए हैं, उनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सोलापुर, रिपेंट, रिपेंट, पश्चाताप करें, एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ बिल्ड करें। मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, एक प्रेयर लाइफ स्ट्रॉन्ग करो। इस महाराष्ट्र में
आपसे बढ़कर किसी के पास अभिषेक नहीं होगा। ओह थैंक यू जीसस।